हेलो फ्रेंड्स, आई एम अगेन हियर विद अनदर न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम काफी सारी चीजें समझेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कब होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना जरूरी है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दो टाइप की होती है। तो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस कब होती है? जब ax इज इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड आपकी जीरो होगी, तब होगा होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस मीन्स ax इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर नॉन होमोजीनियस है, तो हम उसके लिए क्या निकालना है? हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको जो है थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मान लीजिए ax इज इक्वल टू b आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इसके दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में या तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और इनकंसिस्टेंट में आपका नो सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम रैंक की बेसिस पे देखें तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? आप ध्यान दीजिएगा, जब हमारी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ये क्या होती है? आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है। किसकी इक्वल होती है? किसकी इक्वल हो? अगर एन की। एन क्या होता है? नंबर ऑफ अननोन्स। और ये आपकी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारी, अभी मैं बताऊंगी आगे कि ऑगमेंटेड कौन सी होगी। और ये सब अननोन्स जैसे हमारे यहाँ पर क्या है? एक्स वाई जेड थ्री है। ठीक है। तो अगर हमारा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी किसके इक्वल आ जाए? थ्री के, तो यूनिक सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा? अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन एन। मतलब ये दोनों का रैंक तो इक्वल होगा, लेकिन ये नंबर ऑफ अननोन से कम होगा। नो सोल्यूशन कब होगा? अगर रैंक ऑफ ए, जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स है उसका जो रैंक है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल ना आए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, रैंक कैसे निकालते हैं इसकी डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने ये पहले बनाई हुई है। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक, इनफाइनाइट, इसके ऊपर वैसे मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, लेकिन डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं हम। क्वेश्चन जो हमारा इक्वेशंस दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा? वन, एक्स का कोफिशिएंट वन है, वाई का, और पहले राइट हैंड साइड लिख देते हैं वन टू फोर। फिर हो जाएगा टू के थ्री, लिख लेते हैं सभी को, फोर टू सिक्स। तो अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो रैंक निकालते हैं, रैंक क्या होता है? रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो किसी भी मैट्रिक्स की जितनी नॉन जीरो रोज होंगी, तो वही उसका क्या होगा? रैंक होगा। ठीक है। और अगर सपोज कीजिए किसी मैट्रिक्स, थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है, और आप डिटर्मिनेंट से भी देख सकते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट सपोज कीजिए जीरो हो जाएगा, तो उसकी रैंक थ्री नहीं होगी, थ्री से कम होगी। फिर टू का देखेंगे निकाल के, टू बाई टू का डिटर्मिनेंट। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ नॉन जीरोज वाले मेथड से। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम कर सकते हैं आर टू गोज टू आर टू माइनस टू आर वन। और आर फोर को हम कर सकते हैं, आर फोर, सॉरी, आर थ्री को कर सकते हैं, आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस फोर आर वन। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? वन वन। फर्स्ट रो तो सेम रहेगी। सेकंड में हो जाएगा जीरो, के माइनस टू, ये हो जाएगा वन, जीरो, जीरो, माइनस टू, टू। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक कर दी, तो दोबारा देख लेते हैं एक बार।
देखिए पहले वाला हमारा सेम रहेगा। देन क्या है हमारा, R2 गोज टू R2 माइनस R1, तो ये 0 हो जाएगा। देन K माइनस, ओ ये मिस्टेक हो रही है, R2 माइनस 2 R1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी तो 0 बनेगा ये। तो ये हो जाएगा K-2, ये हो जाएगा 1 0, यहाँ पर हम जाएंगे तो 0 -2, और ये हो जाएगा 2 और 0। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, हम इसको पूरे रो जो R3 मैट्रिक्स है, सॉरी R3 रो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 -1 1। अब हम R2 रो को R3 से इंटरचेंज कर लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 1 1, 0 -1 1, K-2 1। अब हम यहाँ पे 0 बना सकते हैं इसको, तो कैसे बनाएंगे, अगर हम R3 गोज टू R3 माइनस R2, R3 में से R2 को घटा दे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0, और ये क्या बन जाएगा, 0 K-1 हो जाएगा, 0 0। तो अब बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि अब इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा कब होगा, मैंने ऊपर आपको बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, आप देख लीजिए, जब रैंक ऑफ ए, मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है और ये पूरी क्या है, ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, जब इन दोनों का रैंक इक्वल होगा और नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, 3। तो अगर रैंक ए का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का 3 आ जाए तो 3 कब आएगा, अगर हमारे यहाँ पर ये पूरी रो 0 हो जाती है तो रैंक ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, ए का भी और ए बी का भी। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये नीचे वाली रो 0 नहीं बनने देनी कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 0 कब बनेगी, अगर K-1, मतलब अगर K की जगह 1 रख दे तो ये पूरी 0 बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, K-1 को हम 0 के इक्वल नहीं रखेंगे अगर, तो ये 0 नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर K 1 के इक्वल नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहला आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। दूसरा है नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इनफाइनाइट के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की इक्वल है, दोनों की रैंक इक्वल हो, लेकिन नंबर ऑफ एन से, मतलब एन से, नंबर ऑफ अननोन से कम हो, तो 3 से कम होनी चाहिए, और बाकी दोनों की इक्वल हो। तो 3 से कम होगी कब, क्या होगी, 2। तो 2 कब होगी, अगर ये नीचे वाली जो पूरी रो है 0 बन जाए। इसका मतलब क्या है, अगर K-1 0 के इक्वल हो जाए, मतलब ये अगर K-1 के इक्वल हो जाए तो ये हमारी जो रैंक ए है उसका भी रैंक 2 आ जाएगा, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी जो है उसका भी रैंक किया जाएगा 2, जो कि 3 से कम है। अगर हम नो सॉल्यूशन की बात करें, ये दोनों तो कंसिस्टेंट का केस हो गया, कंसिस्टेंट। अगर हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की बात करें, नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की इक्वल ना हो। तो कहने का मतलब क्या है, या तो एक की रैंक 2 हो, एक की 3 हो, ऐसे चल सकता है, इसकी 2 हो, इसकी 3 है, इसकी 3 हो, इसकी 2। लेकिन वो केस कब बनेगा, जब हमारा ये अगर हम इसकी रैंक 2 बनाए तो ये 0 के इक्वल होगा, लेकिन अगर ये 0 के इक्वल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ए बी की भी 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी केस में देखेंगे जो हमारा नो सॉल्यूशन है वो नहीं बन पाएगा, मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी सेम ही आएगी, चाहे दोनों की 3 आए चाहे दोनों की 2 आए। इसका मतलब ये सॉल्यूशन किसी भी केस में इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब के इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, और इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होंगे जब के इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ आ गया होगा काफी हद तक, और प्रॉपर आपको जब समझ आएगा जब आप खुद से इसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू।